74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड, एयर शो और झांकियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। इस बार की परेड बेहद खास अंदाज में हुई। परेड में कुल 23 झांकियां देखने को मिली। सभी झांकियों की थीम भी अलग अलग थी। इनमें 17 झांकियां देश के अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की, जबकि 6 अलग केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की थी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध पर स्वामी रामदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में अधार्मिक आतंकवाद फैल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। रामदेव ने कहा कि कुछ लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों और महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब बागेश्वर सरकार को लेकर हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के इलाकों से होकर गुजर रही। इसी बीच विपक्षी एकता को झटका लगा। बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार को कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अमेरिकी कार्यकर्ता निवेशक हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया कि कंपनी निवेशकों के शेयर में हेरफेर करने और काउंटिंग में धोखाधड़ी कर रही। अब अडानी ग्रुप ने जवाब दिया है कि वह अमेरिकी एक्टिविस्ट निवेश के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबराय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शैली ओबराय ने एक याचिका दाखिल करते हुए संबंधित तरीके से मेयर का चुनाव कराने की मांग की। बस्ती जिले के कप्तानगंज में एटीएम लूट कांड के 3 आरोपियों को सामने पुलिस ने एसओजी के साथ की गई मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। एसओ साहब ने दुर्गेश पांडे के सीने पर लगी गोली, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से वह बाल पर बच गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 से पहले वित्त मंत्रालय में आयोजित हलवा समारोह में भाग लिया। केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित दस्तावेज की छपाई की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए हलवा समारोह आयोजित किया जाता है। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगावत कृष्ण राव कराड़, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगे। श्री रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवाद में फंसे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक अलग थलग पड़ गए थे। हालांकि अब उनकी सांसद बेटी समित्रा ने उनका बचाव करते हुए कहा कि पिता द्वारा की गई टिप्पणी पर विवाद नहीं, बहस की जरूरत है, लेकिन लोगों ने इसे पढ़ा है और उन्होंने इस लाइन को कोट किया है, लेकिन उनकी टिप्पणियों को कभी तोल नहीं दिया गया। अब चूंकि उनके पिता विपक्ष में है, इसलिए वह लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट बने। राजस्थान के टोंक जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के मुताबिक खर्चे के लिए पैसे नहीं देने पर नाराज बेटे ने अपने पिता पर लाठी से हमला किया। इसके बाद पिता ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोप में बेटे को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। कोरोना महामारी से मुकाबला करने की कड़ी में देश ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दुनिया की पहली इंट्रोनेजल वैक्सीन लॉन्च की। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने मेड इन इंडिया वैक्सीन इनोवैक को लॉन्च किया। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है।